तो हमने प्रिमिटिव रूट्स के बारे में जो पढ़ा है उस पर बेस्ड एक काफी पुराना क्वेश्चन है, हमारी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आया हुआ है। लेकिन मेरे पास तो पुराना डेटा है, ये सन 2000 के आसपास की किताब है, तो इसमें तो यही लिखा हुआ है। क्वेश्चन है, इफ एफ एन, और एफ एन है 2 की पावर n+1, ये +1 अलर्ट से है और n 1 से बड़ा ही है, इज अ प्राइम नंबर। जिस समय ये प्राइम होगा तब सही है रिजल्ट, इज अ प्राइम नंबर, देन प्रूव दैट 2 is not a primitive root of, not a primitive root of fn। अच्छा, जिस समय ये ऐसा होगा, अच्छा n 1 से बड़ा होना चाहिए कह रहे हैं, ये n 1 के बराबर हो तो क्या होगा तब भी देख लेते हैं एक बार। n अगर 1 ले लेते हैं तो f1 कितना होगा बच्चों, 2 की पावर 1 ही हुआ, फिर तो +1 मतलब 2² +1 5। 5 अगर f1 है तो 2 का ऑर्डर क्या होगा, 2 मॉड्यूलो 5 पर अगर आप देख रहे हैं, मॉड्यूलो 5 मतलब f1, तो वो तो 1 ही होगा। 2 स्क्वायर करेंगे तो 5 पर 2 क्यूब कर लेते, देखते हैं 8, 3 आ जाएगा, और 2 स्क्वायर कितना होगा, मॉड्यूलो f1 मतलब 5, 5 पर 4, तो 2 की पावर 5 कर दूं तो दोनों का 12, नहीं 2 की पावर 4 में आ जाएगा, 2 की पावर 4 कर दूं दोनों साइड स्क्वायर 16, 1 आ जाएगा, यस मॉड्यूलो f1 इक्वल टू 5। तो 2 की पावर 5 5 1 मॉड्यूलो 5 मतलब f1 हुआ या नहीं, तो इसका मतलब हुआ, सो 2 इज अ प्रिमिटिव रूट ऑफ, 2 का ऑर्डर वही आएगी, रूट ऑफ 5 ना, 5 मतलब f1। अच्छा, इसलिए इन्हें 1 नहीं लिया है, f1 भी प्राइम आया। आगे ऐसा नहीं कहा कि n कुछ भी रख दो तो ये प्राइम होगा, ये कहा कि जिस n को रखने पर fn प्राइम होगा तो फिर 2 उसका प्रिमिटिव रूट नहीं होगा, 1 से ऊपर रखेंगे, 1 पे तो प्रिमिटिव रूट है। चलो ये भी बातचीत इससे क्लियर हो गई, तो ये ट्रेस फर्स्ट टाइप का कर देते हैं। अब हम ट्रेस सेकंड पे आ जाते हैं, फिर हम अब ट्रेस सेकंड में खुद ही मान लेंगे कि अब n 1 से बड़ा है कोई, ठीक हो गया। तो अच्छा, 2 की पावर n+1, अच्छा 2 की पावर n+1 को अगर मैं 2 की पावर n-1 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना मिलेगा, a+b टाइप का सोचिएगा। 2 की पावर 8 पावर बढ़ जाएगी, n+1 -1 ऐसा लिख सकता हूँ। नहीं आ रहा समझ में भी,
ये तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है भाई, इसमें तो नंबर थ्योरी का भी रोल नहीं है। तो 2 n+1 को fn कह रहे हैं हम, तो ये fn इंटू 2n-1 आ गया, तो ये हो गया 2n+1 तो fn से दोनों तरफ डिवाइड किया जा सकता है, इसका मतलब तो हम ये कह सकते हैं 2n+1 -1 is congruent to 0 modulo fn, ऐसा लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख पा रहे हैं तो हमारे पास हो जाएगा 2n+1 congruent to 1 modulo fn। ठीक हो गया। अगर आप ऐसा लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब 2 का जो ऑर्डर है वो 2n+1 होगा, ये जो पावर में है। Yes. 2 का ऑर्डर या तो इतना होगा या इससे कम ही होगा। दिस इंप्लाइज order of 2 is either 2n+1 or less than it, या तो इतना होगा या इससे कम होगा। अगर 2 का ऑर्डर इतना हो गया तो ये प्रिमिटिव रूट हो जाता है। अगर कम होता है तो अब देखते हैं इसके बाद। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि बुक में ये सॉल्व एक्सरसाइज है बच्चों, ये अनसॉल्व नहीं है। मैं जो आपको समझा रहा हूँ ये सॉल्व है। अच्छा, इफ अब fn को अगर हम प्राइम माने, इफ fn इज प्राइम देन फाई ऑफ fn कितना होगा? प्राइम नंबर का कितना होता था? दिस माइनस fn -1. ठीक हो गया। fn क्या है जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये है fn, ये fn इक्वल टू दिस, तो कितना हो गया fn -1 2 n। क्लियर है कि फाई ऑफ fn इतना आएगा। Yes. अच्छा, अच्छा ये बताइए, सिंस 2n बड़ा हुआ या n+1 बड़ा हुआ इन जनरल, n अगर कोई 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा मतलब 2 ले लो जैसे, तो इन दोनों बड़ा कौन होगा? ठीक है, यस सर। तो फिर 2 एक बार फिर बेस में ले लो, तो 2n+1 भी सही होगा, n अगर 1 से बड़ा हो। ऐसा ले सकते हैं। तो 2n-1 2 इससे कोई फायदा होगा इस लाइन से? अच्छा, मैंने ये, हाँ ठीक हो गया। देखिए प्लीज ये लाइन पे ध्यान दीजिए, हो गया वैसे। इस लाइन से क्या क्लियर हो रहा है कि 2 का जो ऑर्डर है वो या तो 2n+1 है,
या उससे कम है, तो इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ 2 कांट बी 2 n ना, क्योंकि उससे छोटा होता है 2n+1। ध्यान से समझिए, इक्वेशन 1 के नीचे की लाइन को ध्यान से समझिए पहले कि 2 का ऑर्डर या तो 2n+1 है या उससे कम होगा। ये तो क्लियर है इक्वेशन 1 के। yes, तो अब ये राइट साइड में इधर आ जाइए, तो हमने ये दिखा दिया कि 2n+1 से बड़ा नंबर ये होता है और ये 5fn है। तो इसका मतलब है 2 का जो ऑर्डर है वो 5fn नहीं हो सकता ना, 2n नहीं हो सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। आप इक्वेशन 1 के बाद जो लिख रहे हैं उस लाइन को समझिए। आपने उस, तो अगर 5fn 2 का ऑर्डर नहीं हो सकता तो 2 प्रिमिटिव रूट हो सकता है क्या? क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 इज नॉट अ प्रिमिटिव रूट ऑफ fn। प्रिमिटिव रूट होने के लिए क्या होना चाहिए ऑर्डर? प्रिमिटिव रूट होने के लिए अगर मॉड्यूलो n है, n का प्रिमिटिव रूट होने के लिए ऑर्डर एलिमेंट ऑर्डर 5n होना चाहिए। तो fn का प्रिमिटिव रूट होने के लिए 2 का ऑर्डर क्या होना चाहिए था? 5fn 5fn। 5fn कितना है? 2n, लेकिन उससे नीचे है 2n+1। और इक्वेशन 1 के नीचे आपने लिख रखा है कि 2 का ऑर्डर या तो 2n+1 हो सकता है, उससे कम हो सकता है। तो फाइनली आप क्या लिख देंगे? ऑर्डर ऑफ, सो 2 can't be a primitive root fn if fn is prime। काफी शानदार क्वेश्चन है मेरे नजर में तो प्रिमिटिव रूट पर बेस्ड और सॉल्व एक्सरसाइज है, तो मुझे उम्मीद रहती है कि नॉर्मली एग्जाम में आ सकती है भाई दोबारा। मैं सभी लोगों को समझा पाया तो आगे बढ़ूं। yes, चलिए हम एक क्वेश्चन और उठाते हैं आगे एक्सरसाइज में। एक ऐसा करते हैं, थ्योरम कर लेते हैं, अभी इसको एंड ही कर देते हैं इस सेक्शन को। एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन रहेंगे, मैं कोशिश करता हूँ कि शाम को कुछ और निपटाए जाए। तो हमारी जो थ्योरम है नेक्स्ट, एक और रिजल्ट इस पर बेस्ड ऑफ लेट GCD of A and N is 1 and let A1, A2, A phi n with the positive integers. The positive integers less than n and relatively prime to n. Relatively prime to n. If इसके बाद A is a primitive root of n, primitive root of n, then A square and so on, a to the power phi n.
are congruent modulo n to किसके साथ a1 a2 a phi n in some order. ये प्रूफ करना है. ए और एन रिलेटिवली प्राइम है. a1 a2 a3 a phi n जो है वो सब n से छोटे और n जैसा रिलेटिवली प्राइम नंबर है. अच्छा जी, अब a अगर प्रिमिटिव रूट है तो a की डिफरेंट पावर करते जाइए a phi n तक. a की पावर करते जाएंगे तो ये बढ़ रहा होगा कुछ, लेकिन ये वो जो n से छोटे हैं ना उन सब के साथ किसी न किसी के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे, सॉरी कॉन्ग्रुएंट होंगे. जरूरी नहीं है कि a1 के साथ कॉन्ग्रुएंट हो, a² a2 के साथ हो. ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट जरूर होंगे. नहीं आया होगा समझ में ना? एक थोड़ा सा रफ आगे देखिए प्लीज. a को मान लेता हूँ 2 और n को मान लेता हूँ 5, क्योंकि 2 5 के साथ कॉन्ग्रुएंट. 2 जो था 5 का प्रिमिटिव रूट आ रहा था, अभी हमने किया था ना, ये ले लिया. तो इससे यस कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि 2 और 5 का जीसीडी 1 है. तो जो a1 a2 a3 a4 a phi n, यहाँ पर 5 करंट तो a4 ही आएगा. तो ये क्या आएंगे, एक एक करके उसी ऑर्डर में लिख देता हूँ. 5 से छोटे 5 के साथ रिलेटिवली प्राइम तो 1 2 3 4 ही हुए ना. यस हाँ, तो इसको a1 समझिए, इसको a2, इसको a3, इसको a4 या a. अब a की डिफरेंट पावर करिए. 2 2 स्क्वायर 2 2 2 4 या 2 5 5 ये करिए और इसमें मॉड्यूलो 5 लगाइएगा. तो आउटपुट इन्हीं में से आएगा, बार बार आगे पीछे आ सकता है. जैसे मॉड्यूलो 5 में 2 तो 2 ही रहेगा, 2 स्क्वायर 4 आ जाएगा, 2 क्यूब 8 होगा, लेकिन मॉड्यूलो 5 है तो 3 आ जाएगा, और 2 4 16 1 आ जाएगा. तो आगे पीछे आए नहीं आए? यस हाँ आए तो उन्हीं में से. क्या यही लिखा हुआ है बच्चों? आप ध्यान से देखो तो क्या मैं समझा पाया है अच्छी तरह से स्टेटमेंट? यस सर. यस सर. चलिए ठीक है, फिर हम आगे बढ़ाते हैं इसको. इज रिलेटिवली प्राइम टू n. ये हमें दिया है क्योंकि a और n का जीसीडी 1. तो फिर हमने पढ़ा था कि a स्क्वायर का ऑर्डर क्या होगा. a के ऑर्डर कुछ हो तो a स्क्वायर का ऑर्डर क्या आ रहा था, याद है? अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि जीसीडी ऑफ a और n 1 है तो जीसीडी ऑफ a स्क्वायर और n क्या होगा? पढ़ा था ऐसा आप लोग? इसका मतलब बच्चों रिवाइज बहुत कम कर रहे हैं. जीसीडी ऑफ a क्यूब एंड सो ऑन. a की कोई भी पावर ले लीजिए, वो भी n के साथ रिलेटिवली प्राइम आएगी. अगर a और n आपस में रिलेटिवली प्राइम है तो a की पावर बढ़ाते जाइए, वो भी n के साथ क्या होगी? हेलो, अगर a और n रिलेटिवली प्राइम है तो
ए स्क्वायर ए क्यूब एंड सो ऑन, ए फाई एन जो भी करते जाएंगे वो भी सब क्या होंगे, रिलेटिव। अगर रिलेटिवली प्राइम होंगे, दिस इंप्लाइज ईच कोई भी ए टू द पावर k इज कॉन्ग्रुएंट modulo n to sum of ai। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, टू की कोई भी पावर देखेंगे तो वो इनके साथ किसी न किसी के साथ कॉन्ग्रुएंट आ जा रहा है, मतलब तो हर एक की कोई पावर करते जाएंगे तो किसी एआई के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा है बच्चों कि ये नंबर आपस में इनकॉन्ग्रुएंट होते हैं, आज ही पढ़ा है पिछले लेक्चर में कि a1 a2 a3 a की पावर 5n ये आपस में क्या होते हैं, ये टोटल 5n नंबर है, तो 5n नंबर्स इन द सेट a की पावर i और a की पावर j वाला किया था मैंने आज, याद है शुरू में पिछले लेक्चर में, इन द सेट a स्क्वायर a to the power 5n are incongruent। तो फिर ये जितने एलिमेंट इधर हैं नीचे वाले सेट में उतने ही एलिमेंट ऊपर वाले में भी है, एग्जांपल से आप देख रहे हैं, और कोई ना कोई एलिमेंट किसी न किसी के कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर फाइनली दोनों सेट कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे या नहीं। दिस implies all these powers must represent हाँ ऑर्डर आगे पीछे नहीं है, जैसे 2 जो है मॉड्यूलो 5 पर 2 ही है, लेकिन 2 स्क्वायर 4 है, लास्ट एलिमेंट दे दे रहा है, 2 क्यूब जो है फिर 8 है तो 3 दे दे रहा है, 2 की पावर 4 जो है 5 वो 1 दे दे रहा था, पहला एलिमेंट दे दे रहा है, तो ऑर्डर सेम नहीं है, तो हम इसी बात को नॉट नेसेसरीली ऐसे लिख देते हैं, नॉट नेसेसरीली इन ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस, जिसमें अपीयर हो रहे हैं उसी ऑर्डर में जरूरी नहीं है। और जिससे कॉन्ग्रुएंट है द इंटीजर्स, तो ये सारी पावर इन्हीं के साथ कॉन्ग्रुएंट है, a1 a2 a5n। वह हो गया 3-4 जो आपने समझा है, प्लीज उसी को मैंने लैंग्वेज में लिखा भी, तो आपके पास एक ही कोई भी डिफरेंट पावर करते जाइए वो सब इनके कॉन्ग्रुएंट होते जाएंगे। हेलो, आप लोग बिल्कुल ही साइलेंट हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। बच्चों मुझे नहीं मालूम कि आप लोग कितना सीख पा रहे हैं और मेंटेन कर पा रहे हैं, लेकिन आप लोगों का धन्यवाद कि मैं जरूर सीख रहा हूँ। बहुत समय बाद पढ़ाने का मौका मिला तो मुझे खुद होमवर्क करना पड़ रहा है, सीखना पड़ रहा है, और इसी के लिए आपका ही धन्यवाद है। आप लोग नहीं पढ़ते तो मैं भी शायद नहीं सीख पाता। अब ये जो रिजल्ट है इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, मतलब क्या फायदा हुआ इससे। यहां से बच्चों सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर किसी केस में प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट करते हैं तो वो कितने हो सकते हैं, हम अब ये कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं नोट करके लिखा देता हूं इस बात को और फिर नेक्स्ट रिजल्ट कराऊंगा। ऐसे लिख सकते हैं, वन कॉन्सिक्वेंस
ऑफ दिस थ्योरम, ये लाइटली मत लीजिएगा इसको, थ्योरम। तो चैट है इन दोज ट्रेसेज, ऐसे लिख लेते हैं, इन दोज ट्रेसेज in which primitive root exist, primitive roots exist, we can now state exactly their counting। मतलब अगर प्रिमिटिव रूट कहीं एडजस्ट करते हैं तो हम उनके काउंटिंग, मतलब कितने होते हैं वो हम बता सकते हैं। ये कॉरोलरी लिख रखा है, एग्जाम में थ्योरम भी हो सकती है। इफ n हैज अ प्रिमिटिव रूट, हैज अ primitive root, then it has exactly phi of n, वाह कितना बढ़िया रिजल्ट है, ऑफ देम। अगर किसी n का 8 प्रिमिटिव रूट मिला तो उससे एग्जैक्टली आप इतने प्रिमिटिव रूट निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे प्रूफ करें, इसको करते हैं। तो ये डायरेक्टली न्यूमेरिकल सॉल्व करने के काम का हो गया। कभी प्रिमिटिव रूट कितने होंगे, फाई ऑफ n, फाई n निकालिए और जो आता है उसका फिर फाई n निकालिए। तो मान लेते हैं कि एक प्रिमिटिव रूट मान लेते हैं पहले कि लेट a be a primitive root of n। तो अभी जो थ्योरम हमने पढ़ी है इस आधार पर कोई जो दूसरा प्रिमिटिव रूट होगा वो a स्क्वायर a क्यूब a फाई n में से ही होगा ना, Yes. बाय प्रीवियस थ्योरम, मतलब जो ऊपर लिखी हुई है हमने। बाय प्रीवियस थ्योरम any other primitive root of n, primitive root of n, ऐसे लिख लेते हैं, is found among इन्हीं में से होगा a स्क्वायर a फाई n। अब इसमें भी हमें ये देखना पड़ेगा कि वो कौन कौन है जिनका अगर ए का ऑर्डर के है तो के साथ रिलेटिवली प्राइम आना चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, बट द नंबर ऑफ पावर्स ए टू द पावर के जो होगा वो फाई n और 1 के बीच में होगा। और वो सारे के जिनका ऑर्डर आपको पास फाई n ही होना चाहिए, which have ऑर्डर फाई n। तो ये कितने होने चाहिए, इक्वल टू नंबर ऑफ integers k for which GCD of k and phi n 1 आना है। जो रिलेटिवली प्राइम आते हैं आपको मालूम है उन्हीं का ऑर्डर ए के बराबर होता है। वही जो आप जिस तरह से जनरेटर का ऑर्डर करते हैं
फाई एन का भी फाई एन निकालना है। दिस एम्प्लाइज देयर आर, भाई अगर किसी सेट में n एलिमेंट होते हैं तो जनरेटर कितने निकालते हो आप लोग? फाई एन। हेलो। यस सर। तो Yes. हाँ, तो फिर इस सेट में कितने एलिमेंट है? ए की पावर कितनी है? 1 2 3 अप टू 5n। तो इस सेट में कितने एलिमेंट है जिसमें मैं टिक कर रहा हूँ? 5n। 5n। अगर सेट में n एलिमेंट होते हैं तो जनरेटर 5n होते थे। अगर सेट में ही 5n एलिमेंट हो तो जनरेटर कितने होंगे? 5 or 5. हो गया सच इंटीग्रल्स। 8 लाइन का काम है, जिसको समझ में आना है कि भाई n जनरेटर में तो इतने जनरेटर होंगे, वही प्रिमिटिव रूट होंगे क्योंकि इनका ऑर्डर भी वही आएगा। प्रिमिटिव रूट्स ऑफ n जो लिखा है उस पर बहुत ज्यादा आप रूट्स ऑफ n, बस ये हो गया। तो n के इतने प्रिमिटिव रूट हो जाएंगे। तो अब मैंने आपको प्रिमिटिव रूट्स के बारे में मिनिमम इंफॉर्मेशन आपको दे चुका हूं कि कितने होंगे, क्या क्या होंगे। अब हमें क्वेश्चंस करने हैं इसमें, तो अभी इतना ही करते हैं। थोड़ा शाम को ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, फिर उससे आगे बढ़ेंगे। अभी प्रिमिटिव रूट्स पे काफी काम करना है बच्चों। ये अगर नंबर थ्योरी में कुछ करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अभी खाली प्रिमिटिव रूट क्या होते हैं समझाया। प्रिमिटिव रूट्स फॉर प्राइम नंबर अपने आप में एक बड़ा सेक्शन है, उसको इसके बात करते हैं। शाम को मिलते हैं। थैंक यू।